Good morning students, welcome to e-learning classes. This is chapter 16, our goals, rights and duties. In this chapter, today we will study about our goals, rights, duties as citizens of our country. कि हमारे एज ए सिटीज़न मतलब नागरिक होने के नाते हमारे देश के लिए क्या गोल्स हैं, राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य अधिकार हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में हम थोड़ा बहुत जानेंगे. ओके, तो चलिए चैप्टर में चलते हैं. In every school, it is the duty of all students to follow certain rules. As students, हम जैसे कि स्कूल में पढ़ते हैं, हर एक स्कूल में ये होता है कि स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं उनको स्टूडेंट के तौर पर. और ये हमको साथ में बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए कि हमको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं स्कूल की तरफ से, सिक्योरिटी मिलती है स्कूल की तरफ से. तो ये क्या बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए. The benefits that students enjoy are called their rights, and rules that they are expected to follow all are known as their duties. और जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को इंजॉय करने के लिए, मतलब उनके राइट्स जो अधिकार हैं वो रूल्स और जो रूल्स वो फॉलो करते हैं, जो उनसे रूल्स फॉलो करवाए जाते हैं वो एक्सपेक्टेड होते हैं, ये उनकी ड्यूटीज़ के लिए. सिमिलरली द पीपल हु लिव इन आवर कंट्री हैव सर्टन राइट्स एंड ड्यूटीज़. इसी तरीके से जैसे हमारी कंट्री में रहने वाले लोग हैं उनके कुछ राइट्स हैं और ड्यूटीज़ भी हैं, उनके अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी हैं. दीज इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ ऑल द पीपल इन द कंट्री इन दिस चैप्टर. ये साथ साथ में सभी लोगों के लिए ज़रूरी है कि उनको ये पता होना चाहिए कि उनके क्या कर्तव्य हैं और क्या अधिकार हैं इन दिस चैप्टर. और हम इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में जानेंगे. द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री हैव बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और जो ये राइट्स और ड्यूटीज़ हैं जो हमारे कंट्री के हैं पीपल के लिए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित रूप में हैं. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेसिक सेट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज़ गवर्न. और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बेसिक लॉ होता है, लॉ का कानून का एक बेसिक सेट है, गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है, कंट्री को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे यहाँ हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को इफ़ेक्ट में आया. मतलब कि उस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे गोल्स क्या हैं, मतलब एक हमारे कंट्री को अच्छी तरह से चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ गोल सेट किए हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने. तो ये सिटीजन्स को भी पता होने चाहिए, ये सिटीजन्स के भलाई के लिए हैं. तो ये कुछ गोल्स हैं. नो अनजस्ट ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर. अभी कोई भी जेंडर, रिलीजन या कास्ट के बेसिस पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. ओके ओके. इक्वालिटी इन द आइज़ ऑफ द लॉ. अब कानून के हिसाब से बराबरी का दर्जा होना चाहिए सभी के लिए. राइट टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव्स इन द गवर्नमेंट. और हमको हक होना चाहिए कि गवर्नमेंट में अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने के लिए, ये अधिकार है. फ्रीडम टू थिंक, एक्सप्रेस ओपिनियन, फॉलो द रिलीजन ऑफ चॉइस एज लॉन्ग एज दे डू नॉट हार्म अदर्स इन सोसाइटी. फ्रीडम हमको सोचने का अधिकार है, फ्रीडम होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए. ओपिनियंस एक्सप्रेस करने के लिए स्वतंत्रता. और रिलीजन, जो भी हम रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं या जैसा रिलीजन में हम रहना चाहते हैं वो हमारी सोसाइटी में, समाज में बिना किसी दूसरे को नुकसान किए बिना हम वो फॉलो कर सकते हैं. इक्वल एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टडी एंड वर्क. हमको इक्वल और फेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, मतलब बराबरी और बिना निष्पक्षता वाली अवसर हमको स्टडी के लिए और काम करने के लिए मिलने चाहिए अवसर. रिस्पेक्ट फॉर ऑल इन द कंट्री. हमको कंट्री में सभी के लिए रिस्पेक्ट रहना चाहिए. फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री सम बेसिक राइट्स हैं. कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वो सिटीजन्स को अधिकार भी देता है कि
उनको बेसिक राइट्स मिले हुए हैं कि कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम देम, ये कोई किसी से ले नहीं सकता है, ये सबको अधिकार समान रूप से मिले हुए हैं। दीज राइट्स आर द कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, इन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स इस समय हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया ने जो हम लोग को दिया है। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ऑल सिटीजन्स इरिस्पेक्टिव फॉर देयर रिलीजन, जेंडर, कास्ट एंड प्लेस ऑफ द बर्थ वुड बी ट्रीटेड इक्वली। जितने भी सभी सिटीजन्स हैं वो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, अपने धर्म के पर्सपेक्ट में, जेंडर, केस, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म के स्थान को लेकर के, एंड ट्रीटेड इक्वली, सबको बराबरी का अधिकार है। दे वुड ऑल्सो बी गिवन इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ, उनको बराबरी से सभी को प्रोटेक्शन, इक्वल बराबरी से प्रोटेक्ट करने का कानून है। राइट टू फ्रीडम, और फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू स्पीक, सभी सिटीजन जो हैं अपने बात को कहने के लिए फ्री हैं। असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, और इकट्ठा होने के लिए, असेंबल शांतिपूर्वक इकट्ठा होने के लिए और बिना किसी आर्म्स के, बिना किसी औजार के, विदाउट इकट्ठा होने का अधिकार है। फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। ट्रैवल इन, रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर विद इन द कंट्री एंड द चूज एनी प्रोफेशन, ट्रैवल करने के लिए, रिसाइड, सेटल एनीवेयर, कहीं पे भी कंट्री में कहीं पे भी सेटल होने के लिए ये उनको अधिकार है। चूज़ एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन चुनने का अधिकार है उनको। रिसेंटली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड इन एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 years of age. It is called the right of education. Recently the constitution of India has also made education free. अब कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने एजुकेशन फ्री किया है। एंड कंपल्सरी फॉर ऑल चिल्ड्रंस, सभी चिल्ड्रंस के लिए कंपल्सरी किया है। बिटवीन 6 to 14 ईयर्स की एज के बीच ग्रुप के लिए ये राइट ऑफ एजुकेशन है, ये का शिक्षा का अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नो इंडिविजुअल वुड बी फोर्स्ड टू वर्क अंडर अनफेयर कंडीशंस एंड विदाउट पे। और राइट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि अगेंस्ट, हम विरोध में, ये हमारा अधिकार है, विरोध कर सकते हैं हम। नो इंडिविजुअल वुड बी फोर्स टू वर्क, हमको कोई भी इंडिविजुअली फोर्स नहीं कर सकता काम करने के लिए। अनफेयर कंडीशन में, विदाउट पे में, या विदाउट पे के लिए भी हमको कोई फोर्स नहीं कर सकता, हम इसके अगेंस्ट बोल सकते हैं। ऑल्सो ऑल चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कोई भी काम करने का कोई परमिशन नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमको धर्म चुनने का भी अधिकार है। ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू चूज़ एंड फॉलो एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, जितने भी सभी सिटीजन्स हैं करने का, अपना धर्म स्वीकार करने का फ्री हैं, वो कोई भी धर्म अपने मर्जी से चुन सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एजुकेशन और कल्चरल राइट्स अधिकार भी हैं। देयर आर मैनी स्मॉल ग्रुप्स इन आवर कंट्री, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं हमारे कंट्री में, विच आर डिफरेंट इन टर्म्स देयर लैंग्वेज, जो डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स हैं, इन सब के अधिकार पे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं हमारे पूरे कंट्री में, भारत में। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड माइनॉरिटीज़, ये क्या कराती हैं, माइनॉरिटीज़ कराती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज माइनॉरिटीज़ टू प्रिजर्व देयर कल्चर, और कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ करता है कि ऐसे माइनॉरिटीज़ अपनी कल्चर को प्रिजर्व रखें, मतलब उनका संरक्षण करें। इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर देयर चॉइसेस, और उनके लिए इस्टेब्लिश करें ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कि उनके चॉइस के अकॉर्डिंग। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ करने का भी, चूज़ करने का भी अधिकार है। ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू मूव द कोर्ट इन केस देयर फंडामेंटल राइट्स आर टेकन अवे और थ्रेटन्ड, जितने भी सभी सिटीजन्स हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स, अगर उनका फंडामेंटल राइट्स उनको चाहिए उसके अधिकार के लिए वो कोर्ट में भी जा सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? द ड्यूटीज़ लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया आर कॉल्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो ड्यूटीज़ हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कुछ हमको ड्यूटीज़ भी दी हैं करने के लिए, जो सभी नागरिकों को करना ही चाहिए, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहलाती हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमको कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को
हमको ज़रूर से ज़रूर उनको फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमको नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर एंड इनकरेज द फीलिंग ऑफ ओननेस एंड ब्रदरहुड इन द कंट्री। हमको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को इनकरेज करना चाहिए और ब्रदरहुड कायम रखना चाहिए, भाईचारा कायम रखना चाहिए भारत में। वी मस्ट प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज़, जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट कंजर्व द इन्वायरमेंट, और हमको इन्वायरमेंट को संरक्षित करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, दिस इज द चैप्टर। थैंक यू।